नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। फिर से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन क्या अब राहुल गांधी का खतरा टल गया है? मेरे साथ बात करने के लिए कानून के जानकार आलोक कुमार रंजन, इनसे बात करेंगे। क्या राहुल गांधी का पूरा केस खत्म हो गया या अभी भी कुछ बचा हुआ है? आलोक जी, पहले ये बताइए, अब राहुल गांधी फिर से लोकसभा पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, गुजरात हाई कोर्ट में उनके सजा को बरकरार रखा था, इसलिए उनके सदस्यता को खत्म कर दी गई थी। पूरा मामला क्या है? क्या राहुल गांधी का केस अब समाप्त हो गया? ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी। वो इस कारण से हुआ था कि उनको 2 साल की सज़ा मिल गई। जी। हालांकि इस केस में 2 साल की सज़ा की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा ये मामला कुछ लगता है कि मैंने लॉ से हट करके भी या विधि से हट करके भी एक 2 साल की सज़ा की ज़रूरत नहीं थी। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत तीखे सवाल पूछे। आपने 2 साल की ही सज़ा क्यों दी? आप एक दिन भी कम देते तो शायद ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, वो संसद में बने रहते। और आपको पता ही आज उनकी वापसी भी हो गई जी। है। जी। तो अभी मामला ख़त्म तो नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, कन्विक्शन पर स्टे लग गया और उनका जो है फिर से लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल हो गई है। तो राहुल गांधी अब अपने पूरे फॉर्म में अब आपको दिखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा उनके साथ। लेकिन ये मामला तो निचली अदालत में चलेगी। वहाँ क्या होगा? फिर से कैसे सुनवाई होगी? क्या क्या पूरा प्रोसीजर है, थोड़ा बताइए आप। नहीं, देखिए, निचली अदालत में फिर से इस केस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, एविडेंस आएगा, फिर से दोष सिद्धि करना पड़ेगा। कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय था, सीजेएम का आदेश था और सेशन जज का अप्रूवल था और हाई कोर्ट जज तक का भी अप्रूवल था, उसको एक प्रकार से जो है प्राइमा फेसी नकार दिया गया है। यानी उनके सारे निर्णयों पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लग गया है। तो अब मामला तो फिर से निचली अदालत में जाएगा और निचली अदालत में इसकी सुनवाई होगी। और जैसा कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने तीखे सवाल पूछे हैं, तो शायद निचली अदालत के लिए अब थोड़ा मुश्किल होगा फिर से अपने निर्णय को बरकरार रखना। तो ये बताइए कि अगर निचली अदालत, सेशन कोर्ट अपने फैसले को बदल लेती है, तो क्या पूरा मामला वहीं सिमट जाएगा या आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, आप यदि सेशन कोर्ट इस मामले को बदल देती है, जी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपील में इस बात को सुन ही लिया, तो अब यदि सेशन कोर्ट में ये मामला और निचली अदालत में ये मामला बदल जाता है और राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी जाती है, तो वो दोष मुक्त हो जाएंगे। एक प्रकार से उनका जो स्टे है कन्विक्शन का, उसका भी अब मीनिंग नहीं रहेगा, कन्विक्शन भी समाप्त हो जाएगा। यानी एक प्रकार से विधि की भाषा में बोलें और बोलचाल की भाषा में बोलें, तो वो दोष मुक्त हो जाएंगे फिर। लेकिन क्या अब राहुल गांधी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, या उन्हें जाना पड़ेगा, सुनवाई होगी सारे मामले को लेकर के? नहीं, देखिए, वो तो बना ही हुआ है, वो अभी उसको बना हुआ है। उसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? अभी सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में इसके बिल्कुल, ऊपर। उसमें तो सुनवाई होगी, फिर से कार्रवाई होगी, फिर से सब कुछ होगा। विधि का नियम यही है, जब तक न्यायालय संतुष्ट नहीं होगा ये कार्रवाई चलेगी आगे। तो अभी खतरा टला नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने तीखे सवाल पूछे हैं, इस अंदाज में इस पर चर्चा ला दी है और तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन समाप्त होने की बात होगी। जैसा पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में कहा गया था कि यदि कन्विक्शन पर स्टे हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन यानी तुरंत उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, जो हो भी गई है आज से। तो अब लग रहा है कि सतही तौर पे कि उन पे ऊपर जो खतरा था वो टल गया है। 2024 से पहले कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।